भाई यार चैट जीपीटी ना थोड़ी नॉटी हो गई यार। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, विच टीम इज विनिंग द यूरोपा लीग 2025। पता नहीं पहले क्या एनालिसिस करके दुनिया जहां का चिट्ठा खोल दिया। मैंने उसको सिंपल सिंपल बोला बे, ओ एक आंसर दे दे। उसके बाद सिंपल आंसर निकला जब उसने बोला अगर सीधी बात करनी है मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा फेवरेट है भाई। तो ये तो चैट जीपीटी ने बोल दिया है। तुम बताओ यार, विच टीम इज विनिंग द यूरोपा लीग 2025। डर लग रहा है भाई, ये हाथ वैसे तो कांपता नहीं है बट अभी कांप रहा है यार, बिकॉज बहुत टेंशन हो रही है। एक ही मैच है जो हमारा सीजन बचा सकता है एंड इट इज दिस मैच। ऑफ कोर्स भाई साथ में देखेंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। बट क्या लग रहा है यार, ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ऐसा फीलिंग था कि यार अगर ये मैच ना कल की जगह एक हफ्ता और हो जाता लेट तो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना कि यार थोड़ा थोड़ा वो प्रोकास्टिनेशन वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को। बट एनीवेज यार, आई जेन्युइनली थिंक दैट द टीम इज रेडी। अब इससे ज़्यादा रेडी नहीं हो सकती थी भाई। अगर हगना है तो इसमें भी हगेंगे। द गुड न्यूज़ इज दैट डियोगो डालो इज बैक, लेनी ओरो इज बैक एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी इज बैक एंड उन्होंने ट्रेनिंग भी करी थी। बट रूबन आमरम ने अपने ट्रेनिंग सेशन में बोला है कि दे माइट बी अवेलेबल टू प्ले बट दे वोंट स्टार्ट द मैच। और अगर करेंगे भी तो इतने ज़्यादा मिनट्स नहीं खेल पाएंगे। सो वील हैव टू यूज़ देम वेरी वाइजली। आई थिंक प्लेयर्स ने खुद पुश किया है कि एटलीस्ट फाइनल से पहले वो अवेलेबल हो जाए। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर यार। बैगन कुछ स्टैट्स यार, कुछ फैक्ट्स है जो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं बिफोर द फाइनल। नंबर 1, टॉटनहम फॉरवर्ड डोमिनिक सोलंके has scored in each of his last 4 appearances against Manchester United in all competition और उसने 5 गोल मारे हैं भाई। That's number 1. Number 2, Ruben Amorim is looking to become the third manager to win a major trophy in his first season in charge. आफ्टर जोजे मोरिनो इन 2016-17 जहां पे वो लीग कप और यूरोपा लीग जीता था, एंड एरिक टेन हाग इन 22-23 जहां पे वो लीग कप जीता था भाई। तो रूबन आमोरिम कैन बिकम द थर्ड मैनेजर इफ ही विंस द यूरोपा लीग। नंबर 3, एंड दिस माइट शॉक यू बट टॉटनहम have won the UEFA Europa League twice previously. पहला 1972 में, तब उसको UEFA कप बोलते थे, एंड देन 1984 में यूरोपा लीग, while victory here would see them become the second English club to win it 3 times along with Liverpool यार। तो हम बोलते हैं कि भाई टॉटनहम ने ट्रॉफी नहीं जीती बट दैट इज इन द मॉडर्न एरा भाई। दे हैव वन द ट्रॉफी लॉन्ग टाइम बैक, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम टॉटनहम को ना जीतने दें। Number 4, Tottenham are looking to win their first major trophy since 2007-2008 League Cup, 17 years and 86 days prior to the UEFA Europa League final. मतलब 17 साल बाद Tottenham have a chance to win a trophy, and हमारा मतलब यूनाइटेड का चांस है कि हम 3 कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स कर लें। बिकॉज अभी तुम मान के चलो एरिक टेन हाग ने लीग कप जिताया था 2 साल पहले, देन पिछले साल हम एफए कप जीते, एंड अब हम यूरोपा लीग जीत सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग में एंट्री कर सकते हैं। मतलब हम ऐसी टीम है, ये नहीं कि अगर हमारे को चैंपियंस लीग जीतना है तो टॉप 4 या टॉप 5 फिनिश हो जाए। नहीं भाई, वी लाइक टू डू थिंग्स द हार्ड वे। हम 8th फिनिश होके एफए कप जीतेंगे जिससे हमें यूरोपा लीग की एंट्री मिलेगी, और फिर हम 17th फिनिश होके यूरोपा लीग जीतेंगे जिससे हमें चैंपियंस लीग की एंट्री मिलेगी। तो ये जादू है भाई, ये जादू है। मतलब ये क्रेजीनेस है भाई, कुछ भी जो हमारी टीम कर लेती है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड हमारी मेंटालिटी है भाई, वी हैव दैट चैंपियंस मेंटालिटी, वी हैव द हिस्ट्री ऑफ विनिंग ट्रॉफीज, वी हैव मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द स्क्वाड, जिसके बारे में बात करेंगे। बट द 5th पॉइंट इज टॉटनहम हैव वन ऑल द 3 ऑफ द मीटिंग्स with Manchester United in all competitions so far this season, twice in the Premier League 3-0 away, 1-0 at home, एंड वंस इन द लीग कप 4-3 एट होम। तो काराबाओ कप भी हम इनसे बाहर हुए थे और दोनों प्रीमियर लीग के मैच हारे। आन्हे पोस्टेकोग्लू ने अभी तक एक भी बार मतलब वो हमसे हारा नहीं है। सो अगेन लाइक स्टैट्स को तुम थोड़ा सा ले सकते हो और ट्वीक कर सकते हो इधर उधर, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट आई स्टिल थिंक दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो क्वालिटी है, वो कैपेबिलिटी है फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ go there, put in our best foot forward. We have that experience भाई। हमारे पास कैसेमीरो है, ब्रूनो है, हैरी मैग्वायर है। These are the players who have played the biggest tournaments. कैसेमीरो has never lost a European final. वैसे ओनाना हैज नेवर वन अ यूरोपियन फाइनल ऑल्सो, बट तो बाइंदर को खिला लो भाई। नहीं यार, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। And the breaking news from Tottenham side is that Lucas Bergwall, who has
arguably been their best player on the pitch this season. He might be coming back from injury and that is a big boost to Tottenham, but उनके बारे में बात नहीं करेंगे भाई. We are Manchester United, we'll focus upon ourselves. मैथिस डिलिट अवेलेबल नहीं है तो लेट्स होप कि लेनी ओरो और डियोगो डालो में से एक बंदा डिफेंस पे आ जाए ताकि लिंडलॉफ और लूक शॉ को दोनों को साथ में ना स्टार्ट करना पड़े. सो कमिंग टू द लाइनअप यार, दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेड लाइनअप इज. थोड़ी होपफुल भी है, इसमें एक दो चेंजेस होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. स्टार्टिंग विद द गोलकीपर भाई आंड्रे ओनाना. नहीं जीता आज तक यूरोपियन फाइनल, बट आई जस्ट होप दैट टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड आज वो अच्छी कीपिंग कर ले. अगर अच्छी कीपिंग कर लेगा ना तो ये जो सारे रूमर्स है, एमी मार्टिनेज आ सकता है, मिलिंकोविच साविच आ सकता है, ये सारे डाई डाउन हो जाएंगे एंड ओनाना विल बी आवर फ्रंट लाइन कीपर यार. ठीक है, सो ओनाना ऑन गोल. बाय द वे गाइस, अगर ओनाना का अच्छा गेम हुआ ना भाई तो देर इज नो चांस दैट वी विल लूज दिस मैच, राइट. इफ यू कीप अ क्लीन शीट द मोस्ट यू कैन डू इज अ ड्रॉ. बट येस यार, टॉटनहम जैसी टीम है ना भाई, दे स्कोर अ लॉट ऑफ ब्लडी गोल्स. माना भाई, दे आर 17th इन द लीग बिकॉज दे कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स एज वेल, बट दे स्कोर too many goals भाई. They have scored more goals than Aston Villa भाई and they don't even draw any matches. पूरे प्रीमियर लीग सीजन में उन्होंने सिर्फ 5 मैच ड्रॉ करे हैं, विच इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मैचेस ड्रॉन. सो उनके रिजल्ट्स आते हैं एंड दे डू स्कोर गोल्स. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर वो गोल मारेंगे तो कंसीड भी करेंगे और हम क्लिनिकल हो हमारी फिनिशिंग में. एंड लेट्स होप आंड्रे ओनाना हैज अ गुड गेम. एंड मूविंग ऑन टू द सेंटर बैक्स, लेफ्ट सेंटर बैक अकॉर्डिंग टू मी could be Luke Shaw. Why? He has got that experience. यूरो का फाइनल भी खेला है. He's won a lot of trophies with Manchester United as well. बिग मैच एक्सपीरियंस है. अब क्या वो इतना स्मूथ और फ्लूइड लगा है सिंस द टाइम ही हैज कम फ्रॉम इंजरी? नहीं भाई, बट आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन वी हैव. लूक शॉ एट लेफ्ट सेंटर बैक, हैरी मैगवायर नो डाउट एट सेंटर बैक. अब वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, आगे क्या पता स्ट्राइकर ही खेल रहा हो, है ना भाई. सो यू नेवर नो, या विंगर खेल रहा हो भाई. ही इज द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड आफ्टर राफिनिया, विनी जूनियर एंड लमीन यमाल. यार बहुत ही खराब जोक था. एनीवेज, देन राइट सेंटर बैक पे आई एम स्टिल गोइंग विद लेनी ओरो. भाई मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि थोड़े माइंड गेम्स हो सकते थे, तो मैंने अभी लेनी ओरो को स्टार्ट करा दिया है. आई नो इट इज़ वेरी डाउटफुल एंड क्या पता विक्टर लिंडेलॉफ स्टार्ट करे. लेफ्ट विंग बैक पैट्रिक डोरगू, राइट विंग बैक माजरूई. इट्स एक्सपेक्टेड यार. नाउ कमिंग टू सेंट्रल मिडफील्ड, आई थिंक देर इज नो डाउट कि कैसेमीरो स्टार्ट करेगा, है ना. सबको पता है कैसेमीरो स्टार्ट करेगा. दैट एक्सपीरियंस अलोन will provide a lot of confidence to all the team members around him कि कैसेमीरो है भाई मिडफील्ड में, एंड आई होप ही हैज़ अ ग्रेट गेम भाई. अलोंगसाइड कैसेमीरो आई थिंक उगाटे कैन स्टार्ट बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर भी होगा. एक डिफेंसिव मिडफील्डर और होएगा टू कवर करने के लिए, बिकॉज आपको पता ही है भाई कि टॉटनहम डू अटैक अ लॉट एंड दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स. सो एक डिफेंसिव कवर के लिए आई थिंक उगाटे विल स्टार्ट. मे बी गेम जब आगे चलेगा तो देन ब्रूनो कैन कम फ्रॉम अटैकिंग मिडफील्ड टू सेंट्रल मिडफील्ड एंड देन मेसन माउंट आ जाएगा. बट स्टार्ट में आई थिंक दीज टू विल प्ले. अटैकिंग मिडफील्ड में ऑफकोर्स भाई ब्रूनो फर्नांडिस एंड अमर डियालो, एंड आई एम गोइंग विद रास्मस हॉयलैंड अप टॉप. गारनाचो आएगा जब सेकेंड हाफ से, प्लीज़ भाई यू विल हैव दैट बर्स्ट ऑफ पेस, बर्स्ट ऑफ एनर्जी. वहाँ पे कमाल करना, फिनिशिंग अच्छी करना. उससे पहले लेट्स होप दैट अमर डियालो इज एबल टू क्रिएट चांसेस, ब्रूनो फर्नांडिस इज एबल टू यूज हिज क्रिएटिविटी, एंड रास्मस हॉयलैंड भाई प्लीज़ बचा लियो यार. लेट्स होप इट इज़ अ पॉजिटिव एंड भाई. देखो इस सीज़न ना यार हम यूनाइटेड फैंस ने बहुत सहा है भाई, है ना. हमने अपने आंसू बहाए हैं, खून पसीना सब बहाया है. हमने भाई शिद्दत से कोशिश करी है कि अपनी टीम को सपोर्ट करें. हम रोए हैं, हंसे तो ज़्यादा नहीं है, खुश हुए हैं कभी कभी मोमेंट्स ऑफ मैजिक में, स्पेशली इन द यूरोपा लीग. आई थिंक यूनाइटेड वर्सेस लियोन इज़ द मैच ऑफ द सीजन फॉर अस, बट दिस इज़ द मोमेंट भाई. मैं बस चाहता हूँ कि अब हम ना हगे यार. अगेन टॉटनहम विल हैव अ वेरी वेरी अटैकिंग इंटेंट. पोस्टेकोग्लू ऑस्ट्रेलियन मैनेजर है एंड वेरी वेरी क्रेजी गोइंग फॉरवर्ड. उसका माइंड सेट ही है भाई अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. तो हमारे को कुछ ना कुछ तो जादू ही करना पड़ेगा. एंड दे ऑल्सो हैव अ फ्यू एक्सपीरियंस प्लेयर्स भाई. यूंगमिन सॉन है, रोमेरो है, अभी मे बी कुलचेव्स्की इज कमिंग बैक, आई डोंट नो. मैडिसन इज कमिंग बैक, आई डोंट नो. बट वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. वी हैव टू जस्ट फोकस अपॉन आर गेम एंड ट्रस्ट इन रूबन आमरिम भाई. द प्लेयर्स लुक रिलैक्स्ड, द प्लेयर्स लुक कॉन्फिडेंट, एंड इट्स जस्ट दैट एक
मेरे को सच्ची बताओ, मेरे को नहीं लग रहा है मैच 90 मिनट के आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मैच इट विल बी। एंड मेरे को ये भी नहीं लग रहा है मैच 0-0 1-1 2-1 टाइप्स होएगा भाई। मेरे को लग रहा है क्रेजी गोल स्कोरिंग मैच होगा, तभी वील हैव टू बी क्लिनिकल। जब वो चांसेस हमारे को मिलेंगे उसको फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। गारनाचो, हॉयलैंड, तुमको बोल रहा हूँ भाई, चांसेस तुम्हें मिलेंगे, प्लीज़ फिनिश कर देना यार। और अपनी डिफेंस को भाई, आई जस्ट होप दैट एक दो प्लेयर्स आ जाए कि हम ज़्यादा गोल ना खाए। एंड ओनाना भाई मतलब बहुत बहुत टेंशन हो रही है भाई। बट लेट्स होप यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड के डीएनए में है, इट्स इन आवर ब्लडी डीएनए दैट वी गो अहेड एंड विन दीज मैचेस, द फाइनल्स, द बिग फाइनल्स। एंड टॉटनहम के डीएनए में क्या है, ऐसे हो जाता है उनके साथ। तो लेट्स होप दैट यू नो मोर ऑफ द सेम हैपेंस यार। कूल। लास्ट वीडियो बिफोर द फाइनल है ना, उसके बाद तो फाइनल के बाद ही बात करेंगे, या तो झप्पियाँ पाएंगे या रोएंगे। बट दोस्तों, जोगजी की तरह है ना, डर लग रहा है भाई। ठीक है भाई, सी यू, बाय बाय। Bye, guys.